इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप मुझे खुद कॉल कर पाएंगे और आप मोटिवेट भी होंगे, प्लस आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ शायद मैं सही प्लेटफॉर्म पर जा रहा हूँ। ओके दीपांशु? ओके मैम। ठीक है तो जी भाई शांतनु। ठीक है दीपांशु। ओके मैम, थैंक यू मैम। शांतनु मेरी आवाज आ रही है? बताओ क्या गलतियां हैं इसके अंदर? गलतियाँ एक मिनट, गलतियाँ तो कुछ नहीं थी भाई। कुछ नहीं थी? नंबर बता दो पेमेंट का। एक मिनट। 93 एक मिनट सर का बोल रहा है, एक मिनट। यूपीआई बताना। हाँ 93151 93151 151 75 75 76 76 9 बस @YBL। नंबर पे 15,000 नहीं होंगे? हो जाएगा नंबर पे भी। नंबर पे करवा देता हूँ खाली, तो ये पर डाल देना पूरी है। हाँ बताओ। भाई YBL। हाँ जी 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 भाई मनताता का कॉल आ रहा है, थोड़ा उसका डाउट है, कुछ था उसकी घर प्रॉब्लम से, थोड़ा बात कर लूं? उसको बोलो कि कल बात करेंगे, अभी हम मीटिंग में हैं। ठीक है चलो। तो मैसेज कर दो भाई, कोई बात नहीं, गलतियां कुछ नहीं थी पक्का? शांतनु ठीक है भाई। नैना आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। क्या गलतियां हैं इसके अंदर, क्या फॉलोअप प्री फॉलोअप होना चाहिए और क्या होना चाहिए बंदे के साथ सुबह से शाम तक? ध्यान से सुनिएगा हमारी मैडम को, ठीक है? बड़ी इंटेलिजेंट है ये। चलो जी। सर प्रोस्पेक्ट कौन है? प्रोस्पेक्ट तो मैं ही हूँ। ठीक है तो सर मतलब जैसे डे वन होता है ना, तो मैं मॉर्निंग में सबको गुड मॉर्निंग विश वगैरह कर देती हूँ और थोड़ा सा हाय हेलो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद पर्सन को एक मैसेज डाल देती हूँ 10 बजे तक कि मैं आपको अपने वर्क के रिगार्डिंग कॉल करूंगी। ऐसे प्री फॉलोअप के लिए पहले ही टाइम दे देती हूँ लोगों को ठीक है। एक वॉइस मेल के थ्रू। जैसे आपको पता ही होगा कि आज से आपकी मास्टर क्लासेस शुरू हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, उनको फॉलो करवाने के लिए मैं आपको कॉल करूंगी। सो इस टाइम के बीच आप फ्री रहना, ठीक है? वेरी गुड है। फिर जो टाइम मैं आपको दे रखी होती है। एक मिनट लेना है भाई, सब सुन लेना क्या करना है डे वन बंदे के साथ, ठीक है जी? कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो मैडम। अच्छा ठीक है तो फिर सर जब मैं टाइम दे देती हूँ तो उस टाइम पर पर्सन को कॉल करती हूँ और कॉल करने के बाद फर्स्टली तो मतलब नॉर्मली हाय हेलो रिलेशन बिल्ड वगैरह रहता है अपना, ठीक है? रिलेशन बिल्ड करने के बाद हाँ नॉर्मली पर्सन को बोल देती हूँ कि भाई आज से आपको याद है ना क्लासेस शुरू हो रही है। तो पर्सन बोल देता है कि हाँ राइट क्लासेस वगैरह शुरू हो रही हो। तो उनको पहले सर एक सेकंड रुकना। हाँ बोलो बोलो नेक्स्ट। क्या हो गया? नहीं नहीं सर कोई आगे था, मैं बोल रही सर प्रोस्पेक्ट बना के ना सर मैं करके दिखा दूंगा। हाँ प्रोस्पेक्ट तो मैं बोलो। सर आप ही हो प्रोस्पेक्ट? हाँ जी मैं ही हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो। हाँ जी दीपांशु क्या कर रहे हो? मैं खजूर खा रहा हूँ। अच्छा खजूर खा रहे हो, चलो बढ़िया। और खाना पीना हो गया आपका? जी मैम। हेलो जी मैम जी। अच्छा हो गया, चलो बढ़िया। तो और क्या हो रहा है अभी? मैम कुछ नहीं, बैठे हैं मैम। अच्छा बैठे हो, कोई बात नहीं, मेरी कॉल का वेट कर रहे थे क्या? यस मैम, इंतजार ही कर रहे थे मैम। अच्छा चलो तो ज्यादा एक्साइटेड हो लगता है क्लास के लिए। यस मैम। ओके ओके चलो बढ़िया। तो मैंने जैसे दीपांशु आपको बोला था ना वॉइस मेल में, मैं आपको क्लास के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। जी जी जी। हाँ तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो आपकी क्लास 5 से 6 बजे रहेगी, पहले इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो उस टाइम पे कोई बिजी शेड्यूल तो नहीं है आपका? मैम किस टाइम पे?
आज हमारी जो D1 की क्लास है वो 5 बजे से लेके 6 बजे 1 घंटे की रहेगी। तो उस टाइम पे कोई बिजी शेड्यूल तो नहीं है आपका? नहीं मैम। नहीं, ठीक है। अगर होगी तो या तो आप अपने काम को क्लासेस से पहले कंप्लीट कर लेना या क्लास के बाद कर लेना। क्लास गलती से भी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा देखो बता देती हूँ। आज की जो क्लास है ना दीपांशु, वो पता है कौन पर्सनैलिटी लेने वाले हैं? नेम चेक करा था आपने शेड्यूल में? जी मैम, उसमें ऋषभ भाटिया करके लिखा था मैम। अच्छा, ऋषभ भाटिया सर लिखा। चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। आज ना दीपांशु, ऋषभ भाटिया सर आज आपको पर्सनली गाइड करने वाले हैं, ठीक है? और उनकी D1 की क्लास है आज, तो वो आज आपको पर्सनली गाइड करेंगे कंपनी के बारे में, लाइक कंपनी कौन सी है और इस कंपनी में रह के उन्होंने आज इतनी ग्रो करी है, ठीक है? तो तो आपको पता है दीपांशु, सर ने ना बहुत कम ही एज में इसमें वर्किंग को स्टार्ट करा था। लाइक जब वो 19 के थे ना, तभी इन्होंने वर्किंग को स्टार्ट कर लिया था। एंड राइट नाउ उनको 3 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो देखो उनको 3 साल का एक्सपीरियंस है एंड राइट नाउ वो एक मैनेजर लेवल पे है, ठीक है? हाँ जी। तो अभी देखो मैं आपको चीज क्लियर कर देती हूँ। क्लास ना बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है, तो गलती से भी ना सेशन को मिस मत करना। आज आपको कुछ वर्किंग के बारे में क्लियर हो जाएगा, लाइक काम क्या करना है, ठीक है? कंपनी कौन सी है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, ठीक है? जो आपने मुझसे पूछा भी था, लाइक कंपनी क्या है मैम, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ जी। तो देखो सेशन के लिए रेडी रहना, और मैं थोड़ा सा रूल्स का भी बता देती हूँ। देखो हमारा जो क्लास है ना वो ज़ूम ऐप पे लाइव होगा, ठीक है? तो अपने फोन में ज़ूम ऐप को डाउनलोड करके रख लेना क्लासेस से ठीक है पहले, मैम। ठीक है? ठीक है हाँ। मैम। सेकंड चीज, जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हो ठीक 5 बजे मुझे ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करोगे, ठीक है? ठीक है मैम। क्लासेस के आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं, बिकॉज देखो आपको पता ही है हमारे माइंड में हर चीज एक टाइम तक रहती है, राइट? जी जी मैम, बिल्कुल। तो इसलिए नोट्स बना के रखना है। जो भी सर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे कंपनी से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ जी। एंड क्लास कंप्लीट होते ही मुझे नोट्स फॉरवर्ड भी करने हैं, बिकॉज मुझे आगे पर्सनली ऋषभ सर को शेयर करने हैं वो नोट्स, ठीक है? ठीक है मैम। नोट्स बन जाएंगे ना? जी मैम, बना लूंगा मैम। ठीक है, चलो बढ़िया। बाकी देखो क्लास को अच्छे से टाइम पे ज्वाइन करना है। एंड हाँ, मैं आपको ना एक चीज क्लियर कर देती हूँ दीपांशु, हो सकता है आपने ना हमारी कंपनी के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में पास्ट में कभी सुना हो, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, तो देखो किसी भी चीज को लेके ना पहले से प्रीजज मत करना। सो कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आती है तो क्लास के बाद मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगी, और कोई भी डाउट क्वेश्चन आएगा सब मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ जी, तो रेडी हो ना? ऐसा तो नहीं है मीटिंग के टाइम पे गायब हो जाओ। जी मैम, नहीं मैम, बिल्कुल देखेंगे मैम। पक्की बात है? जी जी जी। चलो बढ़िया। तो रूल सारे फॉलो करना, डायरी पेन लेके बैठना, कैमरा ऑन करके अच्छे से, ठीक है? ठीक है मैम। ओके ओके। एंड हाँ, एक चीज और कि व्हाट्सएप पे थोड़ा सा ना एक्टिव रहना। ओके मैम। हाँ, अगर आपका मेरे पास 4:50 तक रिप्लाई नहीं आया, लाइक मैं आपको एक मैसेज शेयर करूंगी, हाँ जी आप रेडी हो, अगर आपका रिप्लाई नहीं आया है इसका, तो सॉरी, मैं आपको क्लास का लिंक प्रोवाइड नहीं करूंगी, ठीक है? ठीक है। ओके ओके। ओके सर मैं मैम। तो ऐसे ही करती हूँ। ठीक है जी। इकरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। क्या गलतियां हैं इसमें, बताओ। सही है, परफेक्ट है। परफेक्ट है? हाँ। पक्का कोई गलती नहीं है? नहीं, सारी चीजें तो कवर हो गई। मुकेश, सर, क्या गलतियां हैं बताओ। आपके अप्लाई ने ऐसी क्या गलती करी जो नहीं करनी थी? तो सब सही था, कोई गलती नहीं थी। आपको बता दो, इसमें 3 मिस्टेक थी। तीन क्या थी? यस, 3 ही मिस्टेक सारा ही उसमें थी और 3 मिस्टेक इसमें भी है। अब बताओ वो क्या है? सर मेरे हिसाब से तो ये मिस्टेक थी कि जब हमारी क्लास स्टार्ट होती है ना, हाँ। तो उसमें हमारी टीम चेक करती है, जिसने कैमरा नहीं ऑन रखा वो उनको लीव कर देते क्लास से। अरे हाँ ठीक है। और सर मुझे तो एक ही पता है ये।
चलो भाई। सर आप ही बता दो। याशीन, मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप ये 3 गलती पकड़ के इनको बता दोगे। गलतियाँ सर मैं कोशिश करूंगी। हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या गलतियां हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है सर। शायद उनका जो था वो वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं था, कि कुछ एग्जाइटमेंट नहीं था कि डे 1 में कैसा होने वाला है, कौन स्पीकर है, मतलब उन्होंने कितनी सारी अचीवमेंट्स की है, उनके बारे में थोड़ा प्रीव्यू देना था कि ऐसा कुछ होने वाला है डे 1 में। तो उसके जो भी है प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं, मीटिंग के रूल्स बताने थे कि कैमरा ऑन रखना है और स्टार्ट टू एंड तक अच्छी सारी मीटिंग अटेंड करना है। जो भी डाउट्स है आपके आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ऐसा बोलना था। और बाकी सब तो सही था सर। ठीक है, एक मिस्टेक आपने पकड़ ली, एक्साइटमेंट और स्पीकर की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। गुड, एक गलती आपने पकड़ ली। तो स्पीकर की कैसे एक्साइटमेंट कैसे बनाई जाए, जरा एक लाइन में बताओ, और स्पीकर की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। स्पीकर की आइडेंटिफिकेशन गुरु हो जाओ शुरू। हाँ सर, मैं मतलब मुझे जितना आता है मैं उतना आपको बता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद इरशाद। मतलब अभी देखो आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो, तो कि देखो दीपांशु, जो भी आप अभी क्लास सुनने वाले हो ना, इन्होंने ये जो है ना एक ऐसे स्पीकर है जिन्होंने ऐसे हजारों लोगों को, हजारों स्टूडेंट्स को गाइड कर दिया सेल्फ, मतलब अर्निंग करने में बहुत सारी मदद कर दी इन्होंने। इस तरह से हम स्पीकर की हाइप बना सकते हैं। ठीक है भाई। और एक ही लाइन हुई। हाँ ठीक है। तो आपके बारे में बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा, याशीन कर्नाटका से बिलोंग करती है, तो बहुत अच्छी लड़की है, बात खत्म। नहीं सर, और बताइए। बताओ फिर। सर बता रही, उसके मतलब ऐसे ही बोलेंगे ना सर कि बहुत इन्होंने, मतलब जब ये 18 साल के थे, इन्होंने सेकंड पीयू के बाद जो भी था अपना वर्क स्टार्ट शुरू कर लिया, मतलब एक प्रॉपर डिसीजन के साथ इन्होंने वर्क शुरू कर लिया, और आज ये एक ऐसे पोजीशन में है जहाँ पे कोई अगर 22 साल में कॉलेज या फिर डिग्री करता होगा, लेकिन ये सर ऐसे पोजीशन में है जिन्होंने अपनी 5 ऑफिसें खोली अलग अलग जगहों पे, और ऐसे हजारों लोगों को, हजारों स्टूडेंट्स को गाइड कर दिया इन्होंने सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, एकदम मतलब धमाकेदार क्लास होने वाली है। आप अच्छे से स्टार्ट टू एंड तक मतलब जो भी है आप प्रिपेयर करो, अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करो, जो भी आपके डाउट्स है हम आखिर में डिस्कस करते हैं, ऐसे था। ठीक है, गुड। चलो जी, और कौन बताएगा, और कौन है मेरे निशाने पर। तो जमजम मैम कोशिश करोगे कुछ गलतियां बताने की। जमजम सर मैं नहीं सो बोल सकती, मेरी जस्ट बराबर मेरा बेटा सो रहा है। ओहो, बेटा सो गया। एक बेटा सो गया, एक बेटा बोल नहीं पा रहा, बताओ। चलो भाई, कौन बतलाएगा फिर। मधु, बालिका मधु, आप बताओ। सर कुछ कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहे मैम, हम कुछ कह सकते हैं, हमारी मजाल ना। नहीं नहीं, सब कुछ कह सकते हैं। चलो मधु, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, और बहुत ही उम्मीदों के साथ हम आप तक पहुंचे हैं। हमें कृपया निराश ना कीजिएगा। सायरा और क्या नाम है, याशीन, और क्या नाम है हमारी नैना मैडम ने बहुत ही प्रयासों के बाद एक कोशिश करी है एक अच्छी प्री फॉलोअप करने की। तो आप थोड़ी इस पे रोशनी डालें, और कृपया करके इसमें क्या हमारी मिस्टेक्स है हमें बताने की कृपा करें।
सच बताऊं ना तो मैंने थोड़ा बहुत सुना था, क्योंकि मैं ऑफिस से अभी फ्लैट आई रही थी तो बाइक पे थी तो प्रॉपरली सुन ही नहीं पाई। आपको लगा ये ग्रुप कॉल है, ये बोलेंगे चले जाएंगे, है ना? मैंने कहा था ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। नहीं सर, ऐसा नहीं सोचा था। वो फ्लैट अभी ना ऑफिस से घर आ रही थी, चक्कर वाली मीटिंग अभी एंड हुई थी तो मैं ऑफिस से घर आ रही थी बाइक पे थी तो प्रॉपरली ना सुन नहीं पाई। फिर वापस मैंने बोतल मंगवाई थी, नीचे जाके बोतल लेके आई, इतनी देर में थोड़ा बहुत निकल गया था, प्रॉपरली नहीं सुन पाई। ठीक है जी। सुन रही थी बस इनका प्रॉपरली नहीं सुन पाई। ताना चौहान, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। क्या अभी आप बोल सकते हैं? ऑब्वियसली बोल ही रही हूँ अभी मैं। नहीं, मतलब इन द सेंस, कैन यू प्लीज स्पीक फॉर 5 मिनट्स? हाँ सर। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ मिस्टेक्स करी हैं। एग्जैक्ट प्रोसीजर टिल प्री फॉलो अप, प्लीज एक्सप्लेन। मे भी थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू हो सकता है। ओके, नॉट एन इशू। ओके, सो फर्स्टली बाकी का सारी चीजें बढ़िया थी, जैसे नैना ने बताया प्री फॉलो अप आपका मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और लाइक जैसे 10 AM पे मैसेज कर देना पर्सन को, हेलो हाय का, लाइक पूछ लेना कि पर्सन क्या कर रहा है, लाइक दैट। फिर जैसे नैना ने बोला कि एक वॉइस मतलब वॉइस मेल करना उस पर्सन को। मैं क्या करती हूँ, पर्सन को वॉइस मेल में मैं नॉर्मली पर्सन को बोल देती हूँ, जैसे कि हाँ जी आपको याद होगा कि लाइक आज से ना आपकी मास्टर क्लास स्टार्ट है, ठीक है। टाइमिंग वगैरह ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ना लाइक मैं आपको आफ्टर 3:30 to 4:30 मैं कॉल करूंगी, ठीक है। एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताती हूँ, आफ्टर 3:30 to 4:30 कॉल करूंगी मैं, ठीक है। जिसमें मैं आपको मास्टर क्लास के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को डिस्कस करने हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ मुझे कुछ और आपको लाइक अपडेट वगैरह बतानी है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आप मेरा कॉल पिक कर लो, ठीक है। और लाइक अगर आप कॉल वगैरह पिक नहीं करते हो ना, तो मैं ना तो आपको अपडेट बता पाऊंगी, एंड साथ ही साथ ना लाइक मैं आपको लिंक वगैरह भी शेयर नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मुझे भी कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आप लाइक 3:30 के लिए कॉल के लिए रेडी रहो। ठीक है, 1 मिनट का पॉज लेना था ना, ठीक है, 1 मिनट है, ठीक है। आवाज आ रही है सबको मेरी? हेलो 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 हेलो। यस सर। हाँ जी। तो अभी आपने सुना कुछ? आपकी मिस्टेक समझ में आ रही? कहाँ मिस्टेक कर रहे हो? बंदे क्यों खराब हो रहे हैं टेबल पे? यस सर। ठीक है सर। जब तक हम सामने वाले बंदे, मुझे बताओ, अगर मैं मुंह उठा के आपको कभी भी फोन कर दूं बिना बताए कि मैं इस टाइम पे आपको कॉल करने वाला हूँ, और बताऊं ना आपको मेरा जरूरी तो नहीं है कि आप मेरे आपके हमें फोन होगा, जरूरी तो नहीं है आप उस टाइम फ्री होंगे। करेक्ट पॉइंट है ना? करेक्ट है सर। ठीक है, तो पहले हमें सामने वाले बंदे को एक इन्फॉर्मेशन जरूर देनी होती है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम के बीच के अंदर आप प्लीज अवेलेबल रहना, सो दैट जो आपकी जो ट्रेनिंग होने वाली है, ट्रेनिंग के बारे में जो पर्टिकुलर चीजें हैं, जो भी आपके रूल्स वगैरह हैं, मैं आपको बता पाऊँ, सो दैट की आपकी जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग का पार्ट बन के आपको सुना सीख पाओ। समझे? ठीक है, नॉर्मल चैट से बात हो गई, लेकिन आप समझ रहे हो ना गलतियां? इकरार हो तो नहीं गए? ठीक है, समझे? अब नेक्स्ट आगे बताओ तान्या मैडम, अब क्या करना है? फिर पर्सन को टाइम दे दिया, अब पर्सन को टाइम के बाद, ठीक है, 3 बजे के समथिंग में फिर भी मैसेज कर देती हूँ कि हाँ जी रेडी रहना, मैं कॉल करने वाली हूँ, ठीक है। इफ एनी केस पर्सन भूल जाता है ना, तो उसको याद तब भी मतलब मैसेज सीन करेगा, पता चल जाएगा कि हाँ कॉल आने वाला है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जॉब गोइंग पर्सन भी होते हैं, लाइक वो क्या, अगर ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, तो वो वहां से निकल के सब 5 मिनट की बात करेंगे, बट टाइम मैनेज कर लेंगे अपना, ठीक है। फिर उसके बाद कॉल किया पर्सन को, लाइक मैं ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ पे सबका अलग अलग प्री फॉलो होगा। कॉल बाद में करना, पहले ये बताओ कि सायरा की और नैना की प्री फॉलोअप में क्या गलतियां थी? सायरा वहां पर अपना बताने से ज्यादा पर्सन से परमिशन ले रही है। चलो गुड, पहली मिस्टेक सायरा, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, लाइक पर्सन से पूछना नहीं है कि हाँ जी आप ऐसा कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे,
ठीक है, भाई उसको बताना है, उससे करवाना है वैसा। ठीक है, ठीक तो है। पहली और मिस्टेक दूसरी चीज जो मेरे को सिमिलर लगी, दैट इज कि जैसे शायरा ने बोला सोरिंग मैनेजर और नैना ने बोला मैनेजर। ठीक है, अगर आप सोरिंग मैनेजर और मैनेजर वर्ड का यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पर्सन के माइंड में ये जाएगा कि कहीं ये फॉरएवर तो नहीं। ठीक है, बिकॉज वहीं पे ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। और दूसरी चीज उसके माइंड में होता है, ये बताओ, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, बताना क्यों नहीं होता? हाँ, फॉरएवर बताना उसका रीजन है, फॉरएवर कोई गलत काम नहीं है। फर्स्टली क्या होता है ना कि फॉरएवर की कुछ पर्सन्स को एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होती है, कहीं से थोड़ा बहुत सुना होता है, और जो थोड़ा बहुत सुना भी होता है ना वो ढंग से नहीं सुना होता है, उल्टा सीधा ही सुना होता है, लाइक प्रोडक्ट सेलिंग करने वाला, बंदे जोड़ने वाला, चेन सिस्टम, लाइक दैट। ठीक है, मतलब तो वो जब बेसिकली पर्सन पहले अपना मिसगाइड हुए होते हैं बंदे। कुछ लोग क्या होता है, कभी कभी मिसगाइड हो जाते हैं, जिस वजह से वो प्रीजज कर लेते हैं कि अगर ये फॉरएवर है तो इसमें कोई गलत काम होने वाला है। ठीक है, Exactly. एक गलत सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद, एक गलत लोगों के एनवायरमेंट में आने के बाद, या फिर कभी उनके साथ फॉरएवर के नाम पे कुछ लोग फ्रॉड भी कर देते हैं, जिस वजह से उनको क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता है, जिस वजह से हम फर्स्ट कॉल पे या फिर पहले उनको बिना एक प्रॉपर माइंडसेट के, बिना एक प्रॉपर नॉलेज के, पहले हम उनको नहीं बता सकते कि हम फॉरएवर कंपनी से हैं, या फिर हमारे अपलाइन, हमें कुछ वर्डों का यूज नहीं करना होता, मतलब कुछ शब्द हमारे टेबल को देखने से पहले निषेध होते हैं। मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, लेबल, अपलाइन, मेंटोर, ये शब्द क्या है? हाँ जी। निषेध है। समझ गए? हाँ, आगे दो फिर mistake और समझ में उसका आ एक गई। हाँ, 2 मिस्टेक तो समझ में आ गई, और थर्ड इसी मिस्टेक बताओ। और थी, अभी मेरे को याद ही नहीं आ रहा थर्ड मिस्टेक हुई सामने। थर्ड मिस्टेक याद नहीं आ रही? मैं भूल गई। ठीक है, अभी ये मिस्टेक अभी याशिन ने भी बताई थी, प्रॉपर एडिफिकेशन नहीं हुआ था। हाँ, एडिफिकेशन, सॉरी। ठीक है, प्रॉपर ना तो सिस्टम को, ना तो सेशन को एडिफाई किया, ना मेंटोर को, ना तो स्पीकर को एडिफाई किया, और ना ही उस ट्रेनिंग को। जब तक हम सामने वाले बंदे को एडिफाई नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, या फिर ट्रेनिंग को एडिफाई नहीं कर रहे, जब तक वो उतनी सीरियसनेस क्यों दिखाएगा, वो क्यों छोड़ेगा अपना काम आपको ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए? यू हैव टू गिव सम रीजंस। चलो ताना, प्री फॉलो बताओ कैसे करोगे? आपके प्रोस्पेक्ट हैं हम। सर नहीं, हम रहने तो फिर मैं भूल जाती हूँ, आपको पता है अभी मैं भूल गई। मेरी शक्ल दाना जैसी थोड़ी है। चलो शायद आपकी प्रोस्पेक्ट है। यस सर। हाँ, फिर ठीक है। ओके, हेलो। हेलो। हाँ जी सायरा, कैसे हो? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? बस मैं भी बढ़िया। और बताओगे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मैम, ऐसे बैठी थी। बैठे थे? चलो ठीक है, अभी तो बैठ लो, आगे नहीं बैठना है, आगे तो अपन को काम करना है ना। यस मैम। चलो ठीक है। हाँ जी सायरा, वैसे बेसिकली मैंने आपको बताया था दैट इज मैं 3:30 पे कॉल करने वाली हूँ, है ना। अभी आपने लाइक आपके माइंड में चल रहा होगा कि पता नहीं मैम क्या बोलेंगी, एकदम से बोल दिया कि 3:30 पे कॉल करेंगी। यस मैम, है ना। तो अभी ना देखो, बेसिकली मैंने ये कॉल लाइक आपका इसलिए किया है कि आपको पता है कि आज से आपकी मास्टर क्लास स्टार्ट है, करेक्ट है? यस मैम, है ना। और कहीं ना कहीं जब आपने मेरे साथ एनरोल किया था तो आपके माइंड में ना कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे कि यार मैंने पे तो कर दिया बट काम का पता नहीं है ना, प्लेटफॉर्म का पता नहीं है, पता नहीं क्या होगा, करेक्ट है? यस मैम, है ना। तो जैसा आपको पता है कि आज ना आपको मास्टर क्लास का डे 1 होने वाला है, एंड मास्टर क्लास के डे 1 में ना आज आपको फर्स्टली वर्क के बारे में क्लियर होगा, एंड साथ ही साथ ना आपको प्लेटफॉर्म के बारे में एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि प्लेटफॉर्म कैसा है, कैसे काम कर रहा है, एंड कैसे आप इससे ग्रोथ करने वाले हो और अर्निंग करने वाले हो। ओके मैम। ओके, अभी मेरे को एक चीज बताओ छोटी सी, लाइक इससे पहले कभी आपने ऑनलाइन वर्क वगैरह सीखा है, समझा है, या फिर कोई मतलब सुना हो? नहीं मैम। नहीं सर, चलो ठीक है। अभी ना एक चीज मैं आपको बता दूं, आज ना आप लाइक फर्स्ट टाइम ऑनलाइन वर्क सीखने वाले हो, करेक्ट है, एज अ मास्टर क्लास, ठीक है। yes, तो मे बी जब आप सेशंस वगैरह को अटेंड करो तो कुछ चीजें आपको पहले जैसी सिमिलर लगे, लाइक कभी अटेंड नहीं किया
कभी समझा नहीं है, बट मे भी किसी के थ्रू सुना हो, ठीक है, बट उन चीजों से शायद आपको सिमिलर लगे, ओके ठीक है। बट एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूं, यस मैम। जब आपने इस मास्टर क्लास को अटेंड करो ना, चाहे आप डे 1 अटेंड करो, चाहे डे 2 अटेंड करो, चाहे डे 3 अटेंड करो, ठीक है, किसी भी चीज को ना प्रीजस मत करना, यस मैम। ठीक है, मे बी सिमिलर हो बट कॉन्सेप्ट अलग हो, यस मैम। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने ना आपको मास्टर क्लास का शेड्यूल शेयर किया था, यस मैम। ठीक है, अच्छे से देखा आपने? यस मैम। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि मैंने शेयर किया कि अरे चलो मेरा तो मतलब स्लॉट बुक कर दिया, अब क्या अब तो मास्टर क्लास अटेंड करूंगी मैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, तो फिर बताओ आज जीवन से किसके थ्रू होने वाला है, लाइक स्पीकर कौन है? मैम कोई सर थे, ऋषभ सर करके कुछ। कोई सर थे क्या? सभी सर थे भाई। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी, तो आज का जो आपका सेशन होने वाला है ना, वह ऋषभ सर होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा आपको ऋषभ सर के बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट ना देखो, मैं एक चीज बताऊं, ऋषभ सर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे ना मैं खुद बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ, ठीक है। द रीजन इज दिस कि उन्होंने ना एक बहुत कम एज में, लाइक 18 की एज में, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू काम स्टार्ट किया था, ठीक है, एंड आज करेंटली वो 21 ईयर की है, ठीक है। लाइक वो एज जहाँ पे लोगों को पता नहीं होता है कि लाइक हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ठीक है, उस एज में उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है, एंड आज आज के टाइम पे ना एक 21 की एज में 10,000 प्लस पर्सन को गाइड कर चुके हैं, ठीक है। लाइक उनमें से एक मैं भी, मैं ऑनेस्टली बोलूं, ठीक है, अगर मैंने लाइक उनसे नहीं सीखा होता तो शायद आज इस टाइम पे, ठीक है। और एक सबसे बड़ी चीज कि लाइक उन्होंने इस 21 की एज में 4 to 5 अपने ऑफिस का लाइक ऑफिस ओपन करे, ठीक है, लाइक जैसे उनका एक करेंटली जो ऑफिस है हनुमानगढ़ में, ठीक है, इससे पहले उनका ऑफिस था जयपुर में, दिल्ली, इंदौर, ठीक है, 21 की एज में करेंटली। और दूसरी चीज कि लाइक इसी एज में ना उन्होंने अपने पापा को एक गाड़ी, एक 4 व्हीलर भी गिफ्ट करी, ठीक है, लाइक उस एज में जहाँ पर हम लोग ये सोच रहे थे हमें पापा फोन दिला दे, ठीक है, उस एज में वो अपने पापा को गिफ्ट दे रहे हैं, यस ठीक है। अभी ना देखो यार, मैं उनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है, बिकॉज अगर आप मेरे से पूछने बैठोगे ना तो मैं तो बताती रहूंगी आपको, ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं करने वाली हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि जब आप आज का सेशन अटेंड करोगे ना तो और भी जो सारी चीज है ना वो आपको सेशन में पता चल जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात दैट इज कि जो आज का सेशन है वर्क के रिगार्डिंग और प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग दिया, ठीक है, तो आपको उसकी भी एग्जैक्ट नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, सोचो कि अभी आप इस सेशन को अटेंड करने का बोल रहे हो बट सेशन ही अटेंड ना करो आप, फिर क्या होगा? मैम पता नहीं। पता नहीं क्या सॉरी मैम, आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है, शायद आपके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तनु आपका हारमोनियम बज रहा है। हेलो, यस मैम। मैंने कहा था अगर मेरा नेटवर्क इशू होगा, ठीक है ओके ओके, करो करो, गुड गुड, ठीक है, तो लाइक हाँ मैं कहाँ पे थी, ठीक है, सोचो कि अगर आप इस सेशन को अटेंड नहीं करते हो, यस मैम। ठीक है ना, तो देखो यार मैं ऑनेस्टली बताऊं कि अगर आप सेशन अटेंड नहीं करोगे, ठीक है, मे बी ज्वाइन करने के बाद थोड़ा बहुत अटेंड कर लिया, फिर बाद का अटेंड नहीं किया, तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, यस मैम। करेक्ट है। देन आई वुड सजेस्ट यू दैट इस सेशन को ना अच्छे से पूरा अटेंड करना, सो दैट कि आपको सारी चीजें क्लियर हो पाए। अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरा, 5 बजे के लिए कोई काम तो नहीं है आपका? नहीं मैम। अगर हो भी ना तो भाई उसको पोस्टपोन कर देना, बिकॉज सेशन ना इतना ज्यादा अमेजिंग होने वाला है हमारा, बिकॉज जिस तरह से पर्सन एक्साइटेड है सेशन का पार्ट बनने के लिए, इस मास्टर क्लास को अटेंड करने के लिए, ठीक है, लाइक ये तो आपको सारे अच्छे से उसमें लाइक जब आप अटेंड करोगे मास्टर क्लास तब पता चल जाएगा। और एक और चीज मैं बताऊं, जैसा मैंने आपको डे 1 में बोला था कि अभी करेंटली 20% ऐसे हैं जो मेरे साथ इस वर्क को सीख रहे हैं, बट 5 ही ऐसे पर्सन होंगे जो मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे, यस
ठीक है। सो मेक श्योर दैट सारी चीजों को आप अपने साइड को ऑन टाइम ज्वाइन करो। ठीक है, ज्वाइन करके मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलना फॉर द कंफर्मेशन। ओके मैम, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आप मास्टर क्लास को अटेंड करोगे ना, तो मास्टर क्लास के ना आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अब मास्टर क्लास के नोट्स प्रिपेयर करने के दो रीजन है। फर्स्टली कि जब आप वर्क स्टार्ट करोगे, तो जब वर्क स्टार्ट करोगे मे बी आपको आगे जाके दिक्कत होगी। ठीक है, मे बी कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, तो कम से कम आप अपने नोट्स ओपन करके देख तो पाओगे कि आपने क्या सीखा था। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि मैं पर्सनली खुद चेक करूंगी कि आपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करे हैं, क्या सीखा है। ठीक है, देन उस अकॉर्डिंग मैं अपना डिसीजन ले पाऊंगी। ओके मैम, ठीक है। और हाँ, नोट्स आने के बाद ही मैं आपको लाइक नेक्स्ट डे के लिए एलिजिबल कर पाऊंगी कि आपको लिंक शेयर करना है या फिर नहीं करना है। ओके मैम, ठीक है। हाँ, तो ये सारे रूल्स हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा रूल है दैट इज कि आपको ना कैमरा अटेंड करके, सॉरी, कैमरा ऑन करके मीटिंग को अटेंड करना है। ठीक है, क्योंकि देखो ऋषभ सर का एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप सेशन अटेंड करोगे, सारी चीजें सीखोगे, बट अगर आपका कैमरा ऑफ हुआ या फिर आपने चलते फिरते मीटिंग अटेंड करी, ऋषभ सर ना आपको बीच मीटिंग से लीव करेंगे। ओके मैम, ठीक है, और फिर आप उसको रिज्वाइन नहीं कर पाओगे। ओके मैम, ओके। सो हो जाएगा इतना सा काम? ऐसा तो नहीं है भाई, मास्टर क्लास अटेंड करने के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा? नहीं मैम। हाँ जी, देखो यार, अभी एक चीज मैं बता दूं आपको ऑनेस्टली, आप सारे रूल्स अपने साइड से अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, मैं हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है, एंड आफ्टर द सेशन मुझे डन विद द सेशन का मैसेज और अपने नोट शेयर करना मत भूलना। ठीक है, जैसे मैं फ्री हो जाऊंगी मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी और जो भी डाउट्स होंगे उनके बारे में अपन डिस्कशन कर लेंगे। ओके ओके मैम, ठीक है। चलो, अभी कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है आपका? नहीं मैम। पक्का? यस मैम। बाद में मत बोलना कि मैम ने बताया नहीं। नहीं मैम, मैं पूछ लूंगी क्लास के बाद। चलो ठीक है, ओके देन, फिर मिलते हैं क्लास में। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, बाय। हो गया सर। चलो जी, बढ़िया। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ जी, गलती समझ में आई? यस सर। रुपेश, याशीन, नैना, शायरा, माधु, आप इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, इस पूरी कॉल के अंदर एक पॉइंट ऐड कर लेना। वो पॉइंट ये है, जब आप ये बोल रहे हो ना नोट्स बना लेना, इसके साथ एक पॉइंट ऐड करना कि देखो यार, आज की क्लास के बाद ना अब आप नेक्स्ट क्लास का पार्ट बन पाओगे नहीं बन पाओगे, इसकी श्योरिटी पता कब मिलेगी? जब आज की क्लास के बाद आप मेरे से बात कर लोगे। क्योंकि अगर आप भी समझदार हो कि किसी भी कंपनी के अंदर जो लोग होते हैं ना, अप्लाई तो बहुत सारे लोग करते हैं, रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोग करवाते हैं, लाखों की मात्रा में लोग अप्लाई करते हैं, बट सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? बहुत ही लिमिटेड लोगों का। तो अगर आप उन लिमिटेड लोगों में आना चाहते हो तो आज आपको मेरे से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अगली क्लास का पार्ट बन पाओगे। समझ में आया? जो होता है ना, बंदे इग्नोर कर देते हैं, कॉल नहीं उठा रहे, कभी भी कर लेंगे बात, तो बंदे आपको कॉल करके आपके नाक में दम कर दे, मैं बात कर लूं प्लीज, जो इंटरेस्टेड बंदे होंगे। ठीक है, तो आप एक चीज को समझना है कि भाई आपको अपने सामने वाले बंदे को प्रॉपर, जितनी ज्यादा वैल्यू, जितनी ज्यादा एक्साइटमेंट, उतना बढ़िया रिजल्ट। ठीक है, एक्साइटमेंट करो खत्म कर दोगे और वैल्यू नहीं दोगे, देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने भी काम स्टार्ट क्यों किया है? क्योंकि आपको वैल्यू मिली। अगर आपको वैल्यू नहीं देते तो आप मेरे पास नहीं आते, आप किसी और अच्छे इंसान के पास जाते। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो, आपको कोई भोंदू सा बंदा फोन करे, ठीक है, अब आप अच्छे कोई बताए ना, आप उसका काम करोगे? तो जब प्रोस्पेक्ट सेम चीज आपके साथ कर रहा था, आपको बुरा क्यों लगता है फिर? अगर आप से अच्छी वैल्यू नहीं देते हो और बंदा आपके साथ काम को स्टार्ट नहीं करता, या फिर वो आपकी बातों को इग्नोर कर देता है, या फिर आपके मैसेज को इग्नोर करता है, तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको चीज
स्किल इंप्रूव करनी है। अब जैसे आज प्री फॉलोअप की मीटिंग होगी, अब ऐसा तो है नहीं हर दिन तो प्री फॉलोअप की मीटिंग करूंगा नहीं, आज मैं कर दी, आज अपन ने कॉल प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। कल जब मॉर्निंग में व्हाट्सएप कॉल करूंगा मैं, तो मॉर्निंग में आपको डे 1 की फॉलोअप की प्रैक्टिस करवा दूंगा मॉर्निंग कॉल पे। हाँ जी, एक गुड न्यूज और आ गई। गुड न्यूज जानना चाहते हैं? गुड न्यूज। सर डे 1 कैंसिल हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, इसको गुड न्यूज थोड़ी तो बैड न्यूज है, ठीक है। डे 1 कैंसिल नहीं हो जाए। नैना कह रही सर इस वजह से मैं काम नहीं कर पाई है, मेरी दादी बहुत परेशान करती थी, ठीक है। तो मेरी नॉर्मल क्या, कोई बात नहीं लेना, मुझे पूरा भरोसा है कि आप कल का दिन ऐसे निकालोगे जैसे आपने 2 दिन नहीं निकाले, और आपके बंदे साथ बैठेंगे, आई एम डैम श्योर, ठीक है। देख लेना गाँव वालों। गुड न्यूज ये है, कल सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे जो मीटिंग होगी, वो मीटिंग ऋषभ सर खुद करेंगे पर्सनली लाइव, और वो मीटिंग में ऋषभ सर सिखाएंगे डे 1 का एग्जैक्ट फॉलो अप, ठीक है। एग्जैक्ट वे ऑफ किस तरीके से आपको फॉलो करना है, क्या क्या पॉइंट, और सबसे जो सिखाते हैं ना, लाइन टू लाइन चीज सिखाते हैं कि अब ये वाली लाइन आएगी, 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 ठीक है। डे 1 खत्म होने के बाद क्या क्वेश्चंस पुट करोगे आप उस बंदे से, किन क्वेश्चंस को पूछ के आप बात करोगे, प्रॉपर वैसे फॉलोअप सिखाएंगे वो। सर हम्म, सर प्लीज मेरे लिए रिकॉर्डेड रख लेना, मेरा कल यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे कल यूनिवर्सिटी मेरे लिए भी मैं बोलूंगा, सर हॉस्पिटल नहीं जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो इसलिए इशू होगा, तो पूरा टाइम इधर उधर जाने में निकल जाएगा। हाँ सर, मैं भी मॉर्निंग अटेंड नहीं कर पाऊंगी। ओहो, सर आपको तो रानी मैम का पता है, बस इसलिए थोड़ा सा प्लीज देख लेना सर, मेरे साथ इशू हो जाएगा नहीं तो। हम कोशिश करेंगे, थैंक यू सर। ठीक है। तो अब ये मुझे बताओ, ये मीटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, इसमें कुछ चीज समझ में आई? यस सर। इस मीटिंग को कंटिन्यू करना चाहिए प्रॉपर। यस सर। तो यार इससे क्या है ना, इससे आप बोल रहे हो, अब आपको पता लगा कि आप गलती करके आ रहे हो, अभी आपसे क्या कर रहे हो, अंधेरे में तीर मार रहे हो कि लगे तो लगे, नहीं लगे तो ना लगे, ठीक है। अभी आपने 4 लोगों की मॉक कॉल सुनी, आपको पता लगा कौन बंदा कर क्या रहा है, और आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अब जब जो इंसान इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर लेगा ना, उसका रिजल्ट बढ़ जाएगा, देख लेना। ऐसा नहीं कि भाई 1 दिन में बढ़ जाएगा, 2 दिन में, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन करोगे ना, आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ, हर मीटिंग को जब अटेंड करते हो ना, तो मीटिंग अगर अटेंड कर रहे हो तो मीटिंग अटेंड करो ही मत, अगर मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो प्रॉपर फोकस्ड होकर कुछ नया सीख के जाओ उस मीटिंग से, मतलब फिर चेंज तो कुछ आया नहीं ना, बंधु की तरह आए, बंधु तो चले गए, क्या चेंज हुआ, कुछ नहीं, समझे ना। जैसे एक फ्रेशर 12th क्लास का बच्चा कॉलेज करता है, ठीक है, वो कॉलेज में एडमिशन लेता है, 3 साल कॉलेज जाता है, खूब मस्ती मारता है, कॉलेज पास आउट हो जाता है, कुछ नहीं सीखता, ठीक है, ठीक है। तो बाकी 15 लोग आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों में सीखने की वो है जज्बा, जो लोग आए हैं, और जो लोग नहीं आए हैं, ठीक है। तो राशिका मैम कैसा लग रहा है फिर आपको हमारे साथ काम करके? राशिका नाम है कि आपका ऋषि का नाम है? सर रसिका। ओके राशिका, आपसे हमारी कभी पहले बात हुई है क्या? क्या? आपसे पहले हमारी बात हुई है शायद, वीडियो जूम पर है ना? हाँ याद आ गया ना मुझे, देखो मेरी बुद्धि कितनी तेज है। हाँ। तो अच्छा लग रहा है आपको काम करके, समझ मतलब बढ़िया लग रहा है? यस। गलत लोगों के साथ तो नहीं आ गए? नहीं। ठीक है, चलो भाई बढ़िया है, सो गुड है, काम करिए, मेहनत कीजिए और लेवल अप कीजिए। मैंने सुना है कि आप इस महीने लेवल अप करने वाले हो। यस। पक्का कमिटमेंट डाल दूं सबके सामने? सुपरवाइजर करेगी, सुपरवाइजर। अच्छा उससे पहले सुपरवाइजर करने वाली है। ओ तेरी। हाँ अन्या भाई मैम बोलिए ना। चलो बढ़िया बढ़िया। गांव वालों एक बात बता दो, राशिका मैम ने आज ही 2cc कंप्लीट करी है अपनी।
और शी इज कमिटिंग कि मैं इस महीने अपना सुपर डन कर दूंगी, ठीक है। और देखो 20 दिन का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत लंबा टाइम है। अगर कोई बंदा प्रॉपर मेहनत करे और 5 मार्केट पे काम करे और अपने अपलाइन की बात को बस आंख बंद करके मान ले, वो बंदे का लेवल हो जाएगा, ठीक है। बाकी मीटिंग इज ओवर नाउ। वैसे मैंने लंबी खींच दी मीटिंग, वैसे तो 1 घंटा खींच गई देखो बात करते करते, है ना। 48 मिनट हो गई मीटिंग। बट देखो यार कुछ नई चीजें सीखे होंगे, आई होप आप सीखे होंगे, है ना, और आपको मजा भी आया होगा। ऐसी अपन धीरे चीजें करेंगे, हर टॉपिक पे एक डिस्कशन करेंगे, और तुम देखना आप इस 20 दिन के बाद जो आप अप्रैल मंथ होगा ना आपका, उसमें आप कुछ नए इंसान बन जाओगे। आपके पास स्किल होंगी, आपको चीजें होंगी, ठीक है। चलो, तो ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में डालो बड़े तरीके से। जो लोग नहीं आए थोड़ा उनको जलाते दो भाई, आप कुछ सीख गए ना यार, ठीक है। चलो भाई जाओ फिर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। मैं अब खाना खा लूं, ठीक है, और रिपोर्ट भेज देना सारे लोग। बाय बाय।